टेक्निकल वीडियो ट्यूटोरियल से फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिकी टीसीए। ट्रिकी टीसीए दैट मींस टीसीए साइकिल्स को ट्रिकली हम लोग कैसे याद रख सकते हैं अंडर 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर हम लोग टीसीए साइकिल्स को कैसे याद रखेंगे जिसे आप एक बार भी कभी नहीं भूल पाइएगा। एक बार याद हो गया सो याद हो जाएगा। इसको हम लोग आज रिलेट करेंगे। किस वर्ड से रिलेट करेंगे वो आपके लिए सरप्राइज होगा। पहले 2 मिनट पहले देखते हैं यहाँ पे कि इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर देखते हैं कि पहले हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो प्रोसेस शुरू होता है वो एक्चुअली पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम जो बनता है उसके ऑक्जालो एसीटेट से कंडेंसेशन के बाद जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो होता है साइट्रेट। इट्स अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट, जिसके कारण इसको टीसीए साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। साइट्रेट के आइसोमेराइजेशन के बाद इन प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज आइसोसाइट्रेट बनता है। फिर आइसोसाइट्रेट का डिहाइड्रोजिनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है एक्चुअली इन प्रेजेंस ऑफ आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, जिससे कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है। फिर से एक बार वही रिएक्शन यहाँ पे दोहराई जाती है और अल्फा कीटो ग्लूटारेट फिर से एक बार ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में जाता है, जिससे इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, जिससे कि सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है। फाइनली सक्सिनाइल कोएंजाइम अपना कोएंजाइम वाला जो पार्ट है वो डिसोसिएट कर देता है इंक्लूडिंग प्रोसेस ऑफ एटीपी प्रोडक्शन दैट कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, जहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट थायोकाइनेज। काइनेज वर्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दैट मींस आइदर फॉस्फोरिलेशन डिफॉस्फोरिलेशन होता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको जो होता है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट थायोकाइनेज बाय द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इनटू सक्सिनेट। फाइनली सक्सिनेट जो होता है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में FADH2 यहाँ पे बनाता है। FADH2 यहाँ पे बनाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए ये है कि ये आपको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज आपको टीसीए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी इन्वॉल्व होता है। फिर जो ये फ्यूमारेट बनता है, फ्यूमारेट का यहाँ पे हाइड्रेशन होता है, एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होता है, जिससे फाइनली मैलेट बनता है। और मैलेट फाइनली मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में जो होता है ऑक्सीडाइज होता है यहाँ पे NADH जो बनता है और ऑक्सीडाइज होकर के बनाता है ऑक्जालो एसीटेट। ऑक्जालो एसीटेट जो होता है फाइनली फिर वो साइकिल दोहराई जाती है। यहाँ पे जो आपका जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है यहाँ पे 1 NADH प्लस CO2 रिलीज होता है और फिर यहाँ पे NADH प्लस CO2 होता है। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंजाइम इन्वॉल्व है, जो बच्चों के लिए याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और उसी को हम लोग ट्रिकली यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि इस एंजाइम को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका ये बनाया है कि अभी का जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना से ही हमने इसको जोड़ा है, जिससे आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कोरोना के कारण बहुत सारे लोग जो है विदेशों से भारत लौट रहे हैं। इसी चीज को हम लोगों ने इसका बेस बनाया है कि उसी से रिलेट करके हम इसको याद रख सकते हैं। जो हमारा एक सेंटेंस है उसी सेंटेंस को याद रखना है और इस सेंटेंस में जितने भी इंग्लिश वर्ड हैं उस इंग्लिश वर्ड के फर्स्ट 2 लेटर से हमारा एक एंजाइम का नाम आता है। देखेंगे सबसे पहला जो हमारा नाम है कोरोना सिंह। कोरोना सिंह C और S हम लोग यहाँ पे लेते हैं। पहला जो हमारा एंजाइम बनेगा वो यहाँ कोरोना के C और सिंह के S से लेते हैं। तो पहला हमारा एंजाइम कोरोना सिंह से बनता है। पहला नंबर एंजाइम साइट्रेट सिंथेज, कोरोना का C और सिंह का S, साइट्रेट सिंथेज। दूसरा हमारा अकॉर्डिंग, कोरोना सीन के अकॉर्डिंग, हिंदी के नाम को आपको ध्यान में नहीं रखना है। कोरोना सीन के अकॉर्डिंग AC, यहाँ पे हम लोग AC लेते हैं। दूसरा हमारा एंजाइम बनता है एकोनिटेज। अकॉर्डिंग से हमको दूसरा एंजाइम मिला एकोनिटेज, AC यहाँ पे हम लोग ले लिया। उसके बाद आता है ID हम लोग का आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तीसरा हमको मिल गया आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। चौथा और हमको नहीं लेना है क्योंकि हिंदी वर्ड हमने आपको कहा कि हिंदी वर्ड को ध्यान में नहीं रखना है।
आईडी और केडी, केडी यानी कि अल्फा कीटोग्लूटारेट, यानी कि दूसरा एंजाइम हमको इससे मिला, तीसरा एंजाइम यहां से मिला, चौथा एंजाइम आपको यहां से मिला केडी, पांचवा सक्सिनेट थायोकाइनेज, पांचवा एंजाइम सक्सेसिवली के फर्स्ट वर्ड SU से सक्सिनेट थायोकाइनेज, पांचवा एंजाइम हमको सक्सेसिवली वर्ड से मिलता है। छठा एंजाइम सूडान एक देश का नाम है, सूडान SUD, यहाँ पे हम लोग लेंगे तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज हमको छठा एंजाइम यहां से मिल जाता है, छठा एंजाइम यहां से मिल जा सकता है, छठा एंजाइम यहां से मिल सकता है। इसको हम लोग थोड़ा सा एडिट करते हैं। सूडान से फ्लाइट के द्वारा, फ्लाइट एक्चुअली यहां पे हम लोग फ्लाइट पे लिख सकते हैं, फ्लाइट पे मद्रास आए, फ्लाइट पे मद्रास आए। तो हमारा जो सातवां एंजाइम है वो F से बनता है, यानी कि फ्यूमरेज, सातवां एंजाइम हमको यहां मिल जाता है फ्लाइट से। और अगला जो हमारा बन जाता है MAD, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। फाइनली तो अगर इस सेंटेंस को हम लोग याद रखें, कोरोना सिंह के अकॉर्डिंग आईडी और केडी सक्सेसिवली सूडान से फ्लाइट पे मद्रास आए, जो ये लाइन आप कभी नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि कोरोना काल जो अभी चल रहा है आप कभी नहीं भूल पाइएगा अपने लाइफ में। और जब कोरोना काल नहीं भूल पाइएगा तो आप ये सेंटेंस नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि इसमें जो सेंटेंस बनाया गया वो इसलिए बनाया गया है कि जो लोग आ रहे हैं वो कोरोना के कारण, कोरोना सिंह के कारण एक नाम हम लोगों ने इसको दे दिया है, कोरोना सिंह के कारण अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो होता है बाहर से इंडिया आ रहे हैं संक्रमण से बचने के लिए एक्चुअली। तो अगर इस लाइन को आप लोग याद रखें, कोरोना सिंह के अकॉर्डिंग आईडी और केडी सक्सेसिवली सूडान से फ्लाइट पे मद्रास आए, तो ये लाइन आप नहीं भूल पाइएगा। ये लाइन जब आप नहीं भूल पाइएगा तो मेरा दावा है कि आप ये कोई भी एंजाइम का नाम भूल नहीं पाइएगा, और आप TCA साइकिल नहीं भूल पाइएगा, TCA साइकिल नहीं भूल पाइएगा। तो TCA साइकिल से जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चन आप CSIR, ICMR, गेट और DBT में बना के आइएगा 100% गारंटी के साथ। और जब आप बना के आइएगा तो आप बिल्कुल क्वालिफाई कीजिएगा, और जब आप क्वालिफाई कीजिएगा शोध के क्षेत्र में आप अपना कैरियर बनाइएगा। ऐसी ढेर सारी ट्रिकी जानकारी के लिए, ट्रिकी मेथड्स के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नेट क्रैकर वीडियो ट्यूटोरियल द वे ऑफ सक्सेस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू।